दिस इज एफल, राइट। अभी हमने कुछ समय पहले ये डेटा दिया था कि कैसे जो एफल जो इंडस्ट्री में है उसकी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जैसे प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स आती है, कैसे वो कंपनियों का बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ। लोग धीमे धीमे यहां से डाइवर्ट होकर डिजिटल मीडिया पे जा रहे हैं। जस्ट आज ही आपने देखा होगा बजाज फिनांस ने अनाउंस किया कि वो लोग डिजिटली और स्ट्रांग होने वाले हैं। आज का ही न्यूज है। तो क्यों कंपनियां डिजिटल जा रही है? क्योंकि डिजिटल और सफल है। टर्नओवर में भी हम देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया की कंपनियों के धंधे बिल्कुल नहीं बढ़े पिछले 10 सालों में। 5 साल में तो इनफैक्ट डैमेज हुए हैं, मतलब धंधे डिक्रीज हुए, राइट। ब्रॉडकास्टिंग के एवरेज बिजनेस है चैनल्स आपके, राइट। और डिजिटल के आप 5 साल देखो, 10 साल देखो, बढ़िया ग्रोथ है। तो ये डिजिटल की कंपनी जिसका टर्नओवर 150 करोड़ था, राइट। आईपीओ आया 364 करोड़ पे। जब आईपीओ आया हमको इंटरेस्ट हुआ इस कंपनी में, हमने देखा यस ग्रोथ हो सके ऐसा लगता है, तो वी वर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस कंपनी, राइट। अब जब कंपनी आती है तब आपको पता नहीं होता है ये कंपनी आपको साथ देगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, चोरी करता है, गलत कहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन नहीं करता है, ये सारी चीजों का पे अंधकार होता है। तो आप धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते हो। जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री पे आपको विश्वास होने लगता है, वैसे वैसे आप स्टेक बढ़ाते हो, इमीडिएटली नहीं, right? So when we saw this company, we saw their turnover at 334 crore, profit at 66 crore. That came with the IPO in 2020, right? अब 2020 में दोस्तों जब ये लोग आए तब आप इनका शेयर होल्डिंग देख सकते हो। जस्ट लेट मी चेक इट। आईपीओ के समय, अभी वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रिसेंट ही ये समय है अभी के समय में, राइट। ओके, ये 2019 का मैंने डेटा डाला। दोस्तों मैनेजमेंट के पास 68% शेयर्स थे, राइट। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप 68% शेयर्स। अब प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप मतलब ऐसा नहीं है कोई एक बंदा होता है दोस्तों, उनकी फैमिली मेंबर होते हैं, उनका बिजनेस ग्रुप होता है, वो पूरा प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप हुआ, राइट। फाउंडर्स जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी। तो जरूरी नहीं है एक व्यक्ति हो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ज्यादा भी हो सकते हैं, हमको कोई कंसर्न नहीं है इससे, है ना। देख रहे हो आप, राइट, दीज आर द प्रमोटर्स। नाउ यहाँ पे मुझे कहीं प्लेज नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे प्लेज का एक कॉलम आता है दोस्तों। प्लेज किए हुए शेयर अगर आपकी कंपनियों में बहुत ज्यादा प्लेज है तो थोड़ा उसको कॉशियस नजर से देखना चाहिए, राइट। मैं नहीं कहता हर प्लेज 2-3%, 5% कुछ भी नहीं है, पर बहुत सी कंपनियों में जो प्रमोटर होते हैं वो पूरे शेयर गिरवी रख के काम करते हैं, जो अत्यंत रिस्क होता है। जब आप शेयर गिरवी रखते हो तब एक आपको वैल्यूएशन मिलती है, आपको पैसा मिलता है। मान लीजिए आपका शेयर नीचे आता है, आपकी वैल्यूएशन नीचे आती है, तो आपको मार्क टू मार्क भरना पड़ता है। अब अगर आप भरने में असक्षम होते हो तो कंपनियां माल बेच भी देती, राइट। सो प्लेज इज नॉट एब्सोल्युटली गुड। तो प्लेज भी यहां पे देख लेने का दोस्तों। अब पब्लिक के पास 32% आ गया था पोस्ट आईपीओ, है ना। जैसे ही आईपीओ उसके बाद हमने देखा 31% माल किधर था, बाजार में दोस्तों आ चुका था। किसके पास था? तो ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में ओपन कर रहा हूं दोस्तों। 10% माल 9.6%, राइट, किसके पास था? म्यूचुअल फंड कंपनीज 1.6%, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये पूरा देख लेने का 9.6% जो पैसा है, इसमें अलग अलग फंड अपनी धीमे धीमे जगह बना रहे हैं। अब अभी इस कंपनी को 2-3 साल हुए, देखो अभी से कुछ फंड अपनी जगह बना रहे हैं। आप देख रहे हो जैसे रिलायंस ने 5% हिस्सा लिया हुआ है। अगर कंपनी पे कॉन्फिडेंस रहता है, कंपनी और बढ़िया काम करके धीमे धीमे स्टेक बढ़ाएंगे। मलाबार वैल्यू फंड 1.12%, राइट। वैसे 3 एआईएफ है। एआईएफ आप जानते होंगे, म्यूचुअल फंड से बड़ा हुआ पीएमएस स्कीम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम होती है, राइट, जिसमें 50 लाख रुपया मिनिमम चाहिए होता है, राइट। हमारी जो इंडिया फ्रंट रनर फंड है वो भी पीएमएस है, राइट, उसमें 50 लाख चाहिए, तो म्यूचुअल फंड से बड़ी चीज होती। वैसे ही पीएमएस से बड़ा होता है एआईएफ, राइट। 1-2 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो एआईएफ का डेटा दिया हुआ है, 3 एआईएफ ने निवेश किया है, ऑलराइट। उनके अलावा अगर हम एफपीआई देखें, अरे यार ये 350 करोड़ की कंपनी, छोटी कंपनी में क्या इंटरेस्ट है? इतने सारे एफपीआई आ गए, 14 एफपीआई, 14 एफपीआई आर interested here and they have taken already 9% stake, right? So we can say ये पूरा अगर B1 ग्रुप हम देखें, यानी इंस्टीट्यूशन B1 में कौन आ गए? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज भी यहीं पे आ जाती है दोस्तों। आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस साथ में देख लेने का। एआईएफ एंड एफपीआई, दीज आर B1। दोस्तों 30% जितना मेरे ख्याल से पब्लिक के पास माल है, उसमें 20% तो इन लोगों के पास है। अब नॉर्मल इन्वेस्टर के पास क्या है दोस्तों? तो दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशन दोस्तों। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल 2 लाख से कम शेयर, यानी प्योर रिटेल इन्वेस्टर के पास खाली 2.5% माल है। इनको इंटरेस्ट ही नहीं है इस कंपनी में, बराबर कि नहीं?
ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास 2 लाख से ज्यादा शेयर है, यू कैन सी ओनली वन, और वो भी 45,000 उनके पास शेयर है, करेक्ट। तो रिटेलर्स आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड। एक कंपनी जिसमें 30% होल्डिंग बाहर है, 31%, प्रमोटर के अलावा का होल्डिंग 31, उसमें 15%, तो एफपीआई आ गई। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, ये एफपीआई जो अपनी कंट्री में बैठी है 9%, सॉरी, उनको क्या है कि वो नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा, इंडियन इन्वेस्टर से ज्यादा आ गए। दूसरा, जिनके पास माल है, अभी इन्होंने क्यूआईबी किया था। क्यूआईबी में क्या होता है दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, राइट। अभी एफएल ने क्यूआईबी लॉन्च किया था कि हमें फंड की जरूरत है, तो आप चाहो तो इक्विटी ले सकते हो। अब वो इक्विटी लेंगे, उनको प्रीमियम भाव पे मिलेगा। जैसे शेयर का भाव चल रहा है अभी, जस्ट फॉर एग्जांपल 987, तो हो सकता है ये जो क्यूआईबी आया हो वो 1000 पे भी आया हो, क्योंकि तुमको हम बड़ी क्वांटिटी देंगे पर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो क्यूआईबी फंड ऐसे आता है, मलाबार इंडिया फंड एंड लॉट्स ऑफ थिंग वी सॉ हियर। तो एक कंपनी ऐसी है, छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट है, राइट। सो वी कैन चेक इन दिस वे। आज का अगर हम देखें, ये तो पुरानी बात होगी, राइट, 2000 लेटेस्ट, अगर हम 2023 का डेटा देखें यहाँ पे, तो 60%, कितना, 60% प्रमोटर रही है, 10% माल प्रमोटर से पब्लिक में आ गया है, क्यूआईबी जैसे अलग अलग चीजों से दोस्तों। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। जो स्टार्टअप जैसी कंपनियां होती है जो फुल एक्सपांड करती है, पर उनको पैसा चाहिए एक्सपांशन के लिए, राइट। तो उस केस में वो क्यूआईबी जैसे सोर्सेज से कर सकते हैं एक्सपांशन। तो यहां हमने देखा 10% प्रमोटर का डिक्रीज हुआ, नो नीड टू वरी। वो गया किधर, वो बड़ा क्वेश्चन है। तो हम इधर देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग में कि चलो पैसा किधर गया। म्यूचुअल फंड 8%, करंट सिनेरियो 14 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, राइट। तो आज की तारीख में आईसीआईसीआई, निप्पॉन एंड देयर आर सेवरल म्यूचुअल फंड्स जिनके पास अच्छा स्टेक है। एआईएफ पहले 3 थी, है ना, अभी 7 एआईएफ आ चुकी है दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनीज को कोई नहीं थी जब हमने उनका 2019 का डेटा देखा, पर आप देखो 2 इंश्योरेंस कंपनीज ने बेस बना दिया है। तो ये लोग धीमे धीमे शुरुआत करेंगे। आज अगर आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ के पास 3% है, तो इनका क्या प्लानिंग होता है पता है? ये सोचते हैं कि आज कंपनी 1400 करोड़ का टर्नओवर करती है, 250 करोड़ का प्रॉफिट करती है, मेरा स्टेक इसमें 3% है दोस्तों। 250 करोड़ में से आईसीसी प्रूडेंशियल के पास कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3%। आज आईसीसी प्रूडेंशियल को 7 करोड़ मिलता है। फर्ज कीजिए अब आने वाले समय में जो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 में यही कंपनी 1700 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, तब तक आईसीसी प्रूडेंशियल इसमें 5% का स्टेक बना चुका होगा। धीमे धीमे जब करेक्शन आता है, जब रिटेलर आगे पीछे होते, घबराते, ऐसी चीजों का फायदा उठा के वैल्यू बाइंग करते ये लोग दोस्तों, बड़े निवेशक। इनका ध्यान किधर होगा, इधर। चलो 5% स्टेक कर देंगे, 85 करोड़ तो हमें खाली एप्पल देने वाला है, राइट। तो इनका ध्यान किधर है, कंपनी 250 करोड़ से 1750 करोड़ प्रॉफिट। कल जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी मेरा हिस्सा बढ़ता जाएगा दोस्तों। ये लोग छोटी सोच नहीं रखते कि डबल हो जाएगा तो पार्टी करेंगे, 25% हो गया तो मजा आ गई, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये गुना गुना वाला नॉर्मल लोग सोचते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर रोज अपने पोर्टफोलियो में उनकी पहली नजर किधर जाती है पता है, अरे मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, अरे मेरे को मार किधर पड़ रही है। बड़े निवेशक देखते हैं कि मेरा जो टोटल एयूएम है वो मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं और इसको मैं बढ़ाऊं। प्रॉफिट लॉस के चक्रव्यूह में नहीं पड़ते ये लोग, इसीलिए इनके पोर्टफोलियो में 50-50 गुना शेयर होने के बावजूद भी होते हैं। इन्होंने जितना निवेश किया होता है दोस्तों, उतना तो ये लोग हर साल डिविडेंड लेते हैं, टकार करे बगैर, राइट। दिस इज द लॉन्ग व्यू। क्या आपने देखा कैसे अगर प्रमोटर का माल निकला तो कैसे ये लोग बढ़ गए। 12% is with mutual fund, AIF and insurance companies. If you see FPI have increased the stake to 11%. Can you see? दोस्तों बोइंग की जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्लान है उसने भी यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ एफएल लो नहीं लो, ऐसा नहीं है, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि बड़े निवेशक क्या सोच के काम करते हैं, राइट। यू कैन सी हियर 2 लाख तक के निवेशक 12% हो गए हैं, राइट। एनआरईज 1%, और मलाबार फंड ने भी देखो दोस्तों अपना स्टेक 3.09 किया हुआ है, राइट। तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा 10 साल 15 साल बाद हम देखेंगे और ये लोग एफपीआई म्यूचुअल फंड धीमे धीमे अपने स्टेक को दोस्तों बढ़ाते जाएंगे, राइट। ये लोग प्रमोटर की बातों को ट्रैक करते हैं, मैनेजमेंट ट्रैक करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी चोरी बोरी आई कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, जीएसटी नहीं भरा, कुछ कोई भी प्रकार की गड़बड़ की, दोस्तों ये लोग दूसरी बार मार खाने के लिए रेडी नहीं होते।
ये लोग बड़े होशियार है, समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति एक बार चोरी कर सकता है और वो पकड़ी गई, बार बार कौन टेंशन ले, पकड़े नहीं गए तो। इससे तो बेहतर है ऐसी कंपनियों में रहो जहां पे हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, कंपनियां ऐसी लंबा समय तक टिकती है दोस्तों, राइट। सो दिस वाज द थिंग विच वी वर सपोज टू सी। हमने यहां पे पीयर ग्रुप देखा, नियर टर्म में क्या चल रहा है, यू कैन गो टू हियर डिस्क्लोजर, राइट। वहां पे जाओ और चेक करो कि क्या कुछ चल रहा है। ये मैंने एसएसटी ओपन किया, राइट, सब्सटेंशियल एक्विजिशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अबिरदीन एशिया जो है, राइट, उन्होंने 5वें महीने में यानी पिछले ही महीने 24 तारीख को थोड़ा इन्होंने कूल ऑफ किया था, राइट। इन्होंने, इनके पास 43 लाख शेयर थे। अब ये इनके पास शेयर कब के पता है? प्री आईपीओ दोस्तों। इतने पुराने निवेशक है ये लोग, यही कंपनी, राइट। प्री आईपीओ इनके पास स्टेक था, इन्होंने और थोड़ा स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं अरे अबिरदीन एशिया ने बेचा, भागो इधर से। अरे ये लोग जब आए तब हम लोग कहाँ आए थे? अब ये लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? ये नेगेटिव नहीं है। अभी भी इनके पास 3% स्टेक है, राइट। और जब इनको लगेगा ये स्टेक और बढ़ेगा दोस्तों, 43 लाख शेयर्स राइट नाउ, वी कैन से अराउंड 44 लाख शेयर्स दे आर राइट नाउ होल्डिंग, राइट। दिस इज डिफरेंट अबिरदीन एशिया एंड अबिरदीन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज डिफरेंट, राइट। ये क्यूआईपी था, मैंने भी आपको बताया ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, उसमें भी इन लोगों ने मान लिया, राइट। सो वी कैन ट्रैक दिस ऑल थिंग्स। जब आईपीओ आया तुरंत ही मलाबार फंड, यहां पे ये एक ऐसी फंड है जो इसी प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। अब देख सकते हो आईपीओ के तुरंत ही ये लोग आए, राइट, और इन्होंने कुछ समय अपना हिस्सा बढ़ाया। प्री आईपीओ भी इनके पास अच्छा खासा होल्डिंग था, राइट। तो प्री आईपीओ का होल्डिंग और नया होल्डिंग मिलके 7% इनका होल्डिंग हुआ, करेक्ट। तो ट्रेडिंग ब्रेडिंग नहीं होता इधर दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये लोग चलते हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट योर एफएल।